क्या आपको भी बारिश अच्छी लगती है? और क्या आपने भी कभी सोचा है कि आसमान नीला ही क्यों होता है? तो पिछले कई दिनों से बारिश बच्चों को इतना डिस्ट्रैक्ट कर रही थी कि बार-बार उनका ध्यान पढ़ाई से चुराकर कक्षा से बाहर ले जाती। जहां उनके मन में कई सवाल जन्म लेते कि आखिर बारिश होती कैसे है और बादल कभी सफेद और कभी काले क्यों दिखते हैं। तो मैंने भी करंट टॉपिक से स्विच करके पहले बच्चों को बारिश को देखने के लिए कक्षा से बाहर खड़ा किया, ताकि वे खुद अपनी आंखों से बारिश को ऑब्जर्व कर सकें और अपने मन में चल रहे सभी सवालों को मुझसे पूछ सकें। तो उनके कई सवाल इस तरह थे कि बादल कैसे बनते हैं, काले बादल ही बारिश क्यों करते हैं और जब बादल हट जाते हैं तो आसमान नीला क्यों दिखाई देता है। तो अब मैंने बच्चों को यह बताया कि जब सूरज की किरणें नदियों, तालाबों और समुद्र के पानी को गर्म करती हैं तो वह पानी भाप बनकर ऊपर आसमान की ओर उड़ने लगता है। ऊपर जाकर यह भाप ठंडी हवा से मिलकर छोटी छोटी बूंदों में बदल जाती हैं और यही बूंदें जब आपस में मिलती हैं तो बादल बनाती हैं। ही मैंने उन्हें बादलों के बीच के अंतर को समझाया कि सफेद बादल हल्के होते हैं, इनमें पानी कम होता है और ये रुई की तरह दिखते हैं, जबकि काले बादल भारी होते हैं, इनमें पानी बहुत ज्यादा होता है, इसलिए यही बादल बरसकर हमें बारिश देते हैं। इसके बाद मैंने उन्हें यह बताया कि बादल हट जाने के बाद आसमान हमें नीला क्यों दिखाई देता है। क्योंकि सूरज से जो रोशनी आती है उनमें 7 रंग होते हैं और हर रंग में लहर की लंबाई अलग अलग होती है, जिसमें नीले रंग की लहरें सबसे छोटी होती हैं और हवा से टकराने के बाद ये इधर उधर ज्यादा फैल जाती हैं। ज्यादा फैलने के कारण जब ये रोशनी के रूप में हमारी आंखों तक पहुंचती है तो हमें नीला रंग ज्यादा दिखाई देता है, इसलिए आसमान भी हमें नीला दिखता है। तो जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को फॉलो कीजिए और हमारे साथ साथ आप भी सीखते रहिए।